नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो फिर से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर नंबर 4। मैं चैप्टर नंबर 3 इसी चैनल पर निपटा दे, आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ। टॉपिक नंबर 1 क्या लिखा है? पॉइंट। अ पॉइंट शोस एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजिशन। पॉइंट। हमें तो टॉपिक पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, इससे ही हम कहते हैं एक पॉइंट। यही को कहते हैं पॉइंट। जो लोकेशन या पोजीशन दिखाता है उसी को हम कहते हैं पॉइंट। फीचर्स देखते हैं। इट हैज नो लेंथ, वेट और हाइट। इसका कोई लेंथ, वेट, हाइट नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए स्मॉल डॉट। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए स्मॉल डॉट। मैंने आपको स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। ये इट इज रिप्रेजेंट बाय ए स्मॉल डॉट। इट इज नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर। जैसे कि आपका क्वेश्चन वगैरह में इसका नेम्ड जो होएगा, जैसे कि पॉइंट, पॉइंट ए, एक और पॉइंट है पॉइंट बी, एक और पॉइंट है पॉइंट सी। इसी तरह के हम कैपिटल लेटर में इसे डिनोट करेंगे। यही है बेसिक सा पॉइंट का नॉलेज। बेसिक सा आपको मैंने पढ़ा दिया पॉइंट का टॉपिक का। तो पहला नंबर टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 2। तो बच्चों हम पहुंच गए दूसरा टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू फिक्स एंड पॉइंट। ये लेंगे हम पॉइंट ए, ये लेंगे हम पॉइंट बी। जो यहाँ से स्टार्टिंग होगा जो लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिए हम पॉइंट ए, ये लिए हम पॉइंट बी। जो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से एंड हुआ, उसी को कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जो खत्म होता है उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये दोनों के बीच पर फीचर्स देखते हैं। इट हैज अ फिक्स लेंथ। इट हैज अ फिक्स लेंथ। इससे ना बड़ा हो नहीं सकता ना छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जो पॉइंट बना था वो एकदम फिक्स्ड पर बना है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर। ये स्टार्ट करता है पॉइंट ए में और खत्म करता है पॉइंट बी में। उसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। बहुत इजी है लाइन सेगमेंट, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो टॉपिक नंबर 2 भी खत्म। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 3। तो बच्चों हम पहुंच गए हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। लाइन्स। लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन, हम लाइन किसे कहते हैं? ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन पाथ दैट एक्सटेंड्स, मतलब ये जाते रहेगा, इधर इधर दोनों तरफ बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। इन्फिनिटी मतलब कभी खत्म नहीं होगा। इन बोथ डायरेक्शन, कभी खत्म नहीं होता, यही लाइन है। फीचर्स, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। इट कंटिन्यूज फॉर एवर ऑन बोथ साइड। मतलब यही लाइन आपका कंटिन्यूस एक्सटेंड करते रहेगा बोथ साइड में। यही लाइन है। बहुत सिंपल सा टॉपिक नंबर 3 भी खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। तो बच्चों बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है? रेस। रेस, a race start from one point and extend infinitely in one direction। हम रेस को कहते हैं, जो सिंबल आपको दिख रहा है उसी को हम कहते हैं रे। रे सिंबल। फिच, रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। वन पॉइंट स्टार्ट होता है ना, एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। ये एक्सटेंड होगा इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। कभी ये दोनों मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये लोग से ही जाते रहेंगे। तो फीचर्स देखते हैं। इट हैज वन एंड पॉइंट। इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है और वो है ये है इसका एंड पॉइंट। इट गोज फॉर एवर फ्रॉम वन डायरेक्शन। इट गोज फॉर एवर फ्रॉम वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल लग लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सपोज ये आपका हो गया सन, ये आपका सन है, और ये आपका हो गया अर्थ। जब सन अर्थ में रे करता है तब कैसे करता है? जो रोशनी आएगा वो ऐसे जाएगा और ये रोशनी ऐसे जाएगा।
इसी को कहते हैं हम रे डायग्राम। मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है यहाँ से, और ये कभी भी मतलब अब मीट नहीं करेगा, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये जाते रहेगा फॉरएवर। इसी को हम कहते हैं रेस। टॉपिक नंबर 4 भी खत्म, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 5। तो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? जब दो पॉइंट क्रॉस करता है उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो मिडिल का होगा ना, वो होगा, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बीच में जब मीट करेगा उसको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जो दो लाइंस क्रॉस करते हैं उसी को हम इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जो बीच में जो जब क्रॉसिंग करने टाइम में जो ये लोग का जो मीट होता है, जो मिलते हैं, उसको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यही है टॉपिक नंबर 5, बहुत सिंपल सा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हुआ टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 क्या है हम लोग का? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस क्या है? टू लाइंस दैट नेवर मीट इवन इफ एक्सटेंड फॉरएवर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है वो देखते हैं। ये होता है हम लोग का पैरेलल लाइन। और ये पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे ये लाइन कभी भी। इवन इफ एक्सटेंड, अगर आप इसे एक्सटेंड फॉर एवर कर दो तब भी ये कभी भी अपने एक लाइन दूसरे लाइन से मीट नहीं करेगा। इसी के कहते हैं पैरेलल लाइन। तो इसका फीचर्स देखें, सेम डिस्टेंस अपार्ट, इसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। तो टॉपिक नंबर 6 भी खत्म हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 7। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है? कर्व लाइन, कर्व्ड, हाफ ऑफ ए सर्कल ही कह सकते हो, इसी के हम कहते हैं कर्व लाइन। ए लाइन दैट बेंड्स एंड इट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन। लाइन जो स्लाइटली बेंड होता है उसी को हम कहते हैं कर्व लाइन। यही है कर्व लाइन, बहुत सिंपल सा है। तो टॉपिक नंबर 7 भी खत्म हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टॉपिक नंबर 8। तो टॉपिक नंबर 8 में समझते हैं क्या लिखा है। सिंपल कर्व क्लोज। सिंपल कर्व क्लोज्ड क्या है? ये एक हमारा सर्कल है, ये एक हमारा सर्कल है, इसी को कहते हैं सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज कर्व इज ए कर्व दैट इज कॉल्ड, आधा लिखना भूल गया, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। फीचर्स देखते हैं। स्टार्ट इन एंड्स एट सेम पॉइंट, स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है सेम पॉइंट से। इसका स्टार्टिंग यहाँ से शायद हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट किया, एंडिंग हुआ यहीं पर, इसी को कहते हैं हम कर्व क्लोज, सिंपल कर्व क्लोज सेट। डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा इटसेल्फ, कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। इसका एक ही याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है, और ये डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो टॉपिक नंबर 8 भी खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, वो है टॉपिक नंबर 9। तो बच्चों वी हैव रीच्ड टॉपिक नंबर 9। तो टॉपिक नंबर 9 भी शुरुआत करते हैं। क्या है टॉपिक नंबर 9 है polygon. A polygon is a closed figure made using only line segment. A polygon क्या है? एक closed figure है, सिर्फ एक line segment से ही बनता है। Features all sides are straight. It must be closed. सब साइड से straight होना चाहिए और closed होना चाहिए। जैसे कि अभी इस तरीके से भी मतलब straight है, इधर से भी straight है, इधर से भी straight है, पर यहाँ पे closed है। ऐसा closed नहीं होना चाहिए।
हर तरीके स्ट्रेट होना चाहिए, पर क्लोज्ड होना चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं। ट्रायंगल देखो, हर तरीका से स्ट्रेट है और इसका 3 साइड्स है। यहाँ पे भी आपको क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपको हर तरीके से स्ट्रेट मिलेगा, क्लोज्ड है। ये है पेंटागन जिसका 5 साइड है। ये है हेक्सागन, इसका 6 साइड है। यही है आपका पॉलीगन। पॉलीगन नंबर टॉपिक भी खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, वो है टॉपिक नंबर 10। तो बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10 की तरफ। टॉपिक नंबर 10 क्या है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स ऑफ ए कर्व। A closed figure divides the plane into two parts. Number one is interior, the inside region, exterior, the outside region. यहाँ मैंने जो पढ़ा वो तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अभी देखो आप लोगों का जो क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी गया है, और बाहर में दिया है पॉइंट के, पॉइंट आर, पॉइंट एल, पॉइंट एस। अभी इंटीरियर का मतलब क्या होता है? द इनसाइड रीजन, जो अंदर है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गिव द गिवन सर्कल से आपको इंटीरियर निकालना है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी आप लिख दो, वही है होगा आपका इंटीरियर। और एक्सटीरियर क्या होता है? जो आउटसाइड द रीजन में है, जो बाहर है, जो इस सर्कल के अंदर नहीं है, उसको कहते हैं हम एक्सटीरियर, द आउटसाइड रीजन। यही होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो टॉपिक नंबर 10 भी खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11। हम लोग का अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 11। ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 11 एंगल्स है। एंगल इज अ फॉर्म टू व्हेन टू रेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट। अभी देखो हम एक एंगल को कैसे कहते हैं। ये जो है ना, इस चीज को हम कहते हैं एंगल। व्हेन टू रेस मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ये एक कॉमन पॉइंट है, वहां में जो मीट करता है उसी को हम कहते हैं एक एंगल। तो पास देखते हैं, वर्टेक्स कॉमन पॉइंट, इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। आर्म्स द टू रेस, ये दोनों जो है उसे हम आर्म्स कहते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक है एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री। एक है एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, जो लेस देन 90 डिग्री है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा एंड लेस देन 180 से छोटा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जिस्ट 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जिस्ट 180 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एंड जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, जो ग्रेटर देन 180 होता है एंड लेस देन 360 होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड फुल एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री, जो 360 डिग्री रहेगा उसे हम कहेंगे फुल एंगल। यही है टॉपिक नंबर 11, हम कंप्लीट कर चुके हैं आज का एक नए लास्ट टॉपिक की तरफ। तो अगर वीडियो का आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वो रहेगा इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, बाय बाय।